जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके अपने ऑनलाइन परिवार में। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का वो चैप्टर जो आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, जो आप बचपन में भी पढ़ते थे, मैथ्स जब उठाते थे कि लाइन एंड एंगल। आज का जो चैप्टर होगा हमारा, उसका क्या नाम दिया गया है, लाइन एंड एंगल, जो किसके अंदर आपका ज्योमेट्री के अंदर यूज होता है। लाइन एंड एंगल का सब लोग घबराते हैं, इससे बचपन में भी आप घबराते थे। आज वो जो आपकी घबराहट है उसको हम करेंगे दूर और शुरू करेंगे अपना जो चैप्टर है एडवांस मैथमेटिक्स का लाइन एंड एंगल्स। देखेंगे कौन से आप फिर से वही चीजें दोहराएंगे कि आपकी जो लाइन है वो क्या होती है, फिर एंगल्स हैं वो कौन से होते हैं और उनके ऊपर आपके एसएससी एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हर एक वो क्वेश्चन आज हम यहाँ उन क्वेश्चनों का निपटारा करेंगे ताकि आपको आने वाले एसएससी एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम का आप फेस ना करें, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे इस क्लास में। तो चलिए करते हैं और बढ़ते हैं लाइन एंड एंगल के इस चैप्टर के ऊपर। लाइन एंड एंगल कुछ जाना पहचाना सा लगता होगा, है ना। कुछ जाना पहचाना है लाइन एंड एंगल्स का। किस प्रकार से हम कुछ स्ट्रेट लाइंस लेते थे, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती थी, उसमें आपके कुछ एंगल दिए जाते थे, किस लिए कौन सा एंगल किसके अपोजिट होता है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, किन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हर एक टाइप की वो बात करेंगे हम, चाहे वो आपका जितने भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी टाइप के, वो आज हम कवर करेंगे लाइन एंड एंगल के इस पार्ट के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एंगल्स की। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं लाइन की। लाइन क्या होती है आपकी, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन के बारे में पढ़िए। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं लाइन की, तो आप एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है दोनों तरफ से क्या होती है, वो इनफाइनाइट। उसको मतलब लाइन का मतलब क्या होता है, हम उसको दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं जब लाइन की, एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अनंत तक क्या होते जाते हैं, आपके बढ़ते जाते हैं। मान के चलता हूं कैसे बढ़ते जाते हैं सर, हमने तो लिख दिया इसको ऐसे ही, बट जो लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो लाइन को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इधर, और इसको भी इस साइड भी हम बढ़ा सकते हैं। तो जो ये दोनों तरफ से हम इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, आपका लाइन बोला जाता है। अगर एक और मैं बात करता हूं लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, लाइन सेगमेंट की अगर बात करते हैं दोनों तरफ क्या होते हैं, इनके पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये कहाँ रहेगा, सिर्फ इसकी जो लिमिट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रहेगी, ना ही हम इसको आगे बढ़ा सकते, ना ही हम इसको पीछे बढ़ा सकते। बट जो आपकी लाइन ए बी है, वो लाइन हम बी से अनंत तक लेके जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, और ये ए से इस साइड भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अनंत तक, इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो ये होता है आपका लाइन कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल का मतलब क्या है, किन्हीं दो लाइंस के बीच में आपका जो स्पेस होता है, दो लाइंस के बीच में स्पेस का मतलब क्या है, समझिए एक बार। मैंने आपकी दो लाइंस खींची हैं, ठीक है, एक इस साइड से और एक आपकी इस साइड से। तो अब आप ये बताइए इसके अंदर एंगल कौन सा होगा। सबने पढ़ा है, सब जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों के बारे में। अगर मैं बात करता हूं इस चीज की, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे एंगल जो होता है, एंगल, इसको क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। ठीक है, कोण, कि कितने डिग्री का कोण होता है, आप सबको पता है ये चीजें, हर एक को पता है। और जो अगर फुल एंगल की मैं बात करता हूं, किसकी, फुल एंगल की, तो आपका जो फुल एंगल होगा वो कितने डिग्री का होता है, आप सबको पता है। ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का हुआ, अब ये जो पूरा फुल एंगल इसको बोलते हैं हम, और जो ये फुल एंगल है वो आपका कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। टोटल कितना होता है एंगल आपका, 360 डिग्री का क्या रहता है, ये एंगल रहता है। और बाकी सारे के सारे एंगल हैं, हम बात करते हैं क्या आपका एक्यूट एंगल रहेगा, क्या ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ एंगल्स के बारे में। ये रहे आपके एंगल, जिसमें पहला दिया गया है एक्यूट एंगल, फिर आता है आपका राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, या फिर अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, और उसके बाद आता है फुल एंगल। कुछ मिला के ये आपके होते हैं एंगल की, कितने टाइप के आपके एंगल होते हैं और वो कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्यूट एंगल, कि एक्यूट एंगल क्या होता है, सबको पता भी होगा, फिर से हम इन चीजों को रिवाइज भी करेंगे कि आपका एक्यूट जो एंगल है वो आखिरकार होता क्या है। जब एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया, ये एंगल खींच दिया, ये मैं मान के चलता हूं कोई भी एक्यूट एंगल है और इसका नाम दे दिया मैंने थीटा।
तो बताइए सर एक्यूट एंगल क्या हुआ। अब आप ये देख के ही पता लगा रहे होंगे कि एक्यूट एंगल वो होगा जो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। जो आपका एंगल जो थीटा एंगल है वो क्या हो, 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 डिग्री से जो क्या हो आपका छोटा। जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल इन ए सिंपल डेफिनेशन। ठीक है। सेकंड अगर बात करें अब हम किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका होता है वो क्या होगा, आप ही बताइए। बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो ये जो आपका क्या होता है 90 डिग्री, क्या होगा जो 90 डिग्री जो थीटा किसके इक्वल हो, ये 90 डिग्री के, जिसमें आपका एंगल क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल। और राइट एंगल से मिलके कौन सा बनता है आपका, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, वही क्या होता है उसमें राइट एंगल होता है। क्या होता है उसमें, वही जो एंगल होता है आपका राइट एंगल होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा सर। ऑब्ट्यूज एंगल की अगर मैं बात करता है, देखिए अब आप खुद बताइए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एंगल आए कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, थीटा की अगर मैं बात करता हूं, ये मान लेता हूं मैं, ये क्या है आपका थीटा, तो थीटा जो, या ऑब्ट्यूज एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, जो आपका थीटा है वो किसके इक्वल हो, जो 90 डिग्री से तो क्या हो बड़ा, 90 डिग्री से तो क्या हो बड़ा, और 180 डिग्री से क्या हो छोटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका एंगल होगा। सेकंड अगर मैं बात करता हूं फोर्थ पे, स्ट्रेट एंगल कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा, कौन सा होगा सर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की जब हम बात लेके चलते हैं तो स्ट्रेट एंगल में देखिए ये रहो, ये आपका एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये रहा, ये हमेशा होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेट एंगल। और वही जो स्ट्रेट एंगल है वो कितने के इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो इस प्रकार से आपके चार थे। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम। सेकंड अगर बात करते हैं राइट एंगल, जो 90 डिग्री क्या हो, थीटा, थीटा किसके इक्वल हो, जिसमें 90 डिग्री के, वो क्या होगा राइट एंगल। उसके बाद अगर बात करें ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, जो आपका 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए बड़ा, और 180 डिग्री से क्या हो कम हो, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है और उसको 180 डिग्री के इक्वल वो होता है, उसको क्या कहते हैं आप, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में कि अब ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा सर। रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात करें, देखिए सर आपने तो कुछ ऐसा ही बना दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है ये। अगर मैं बात करता हूं इस एंगल के बारे में कि ये जो आपका एंगल है वो कौन सा है, ये जो थीटा रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या हो 180 डिग्री से तो आपका जो एंगल है थीटा वो तो होना चाहिए 180 डिग्री से तो बड़ा, बट 360 डिग्री से आपका जो एंगल है वो क्या हो, अगर कम हो तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्स एंगल, की जो 180 डिग्री से तो क्या हो बड़ा, 180 क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 180 डिग्री, बट ये क्या आया और इधर आ गया, तो अगर ये हम लेंगे तो ये क्या 360 डिग्री से तो है कम, बट 180 से क्या है ज्यादा है, तो वो जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा वो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर बात करते हैं हम किसके बारे में, बात करते हैं फुल एंगल के बारे में, तो ये रहा आपका फुल एंगल। ये क्या है आपका फुल एंगल। और ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो फुल एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होता है, अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री का। तो ये थे कुछ आपके एंगल्स की कौन से एंगल होते हैं। अब बात करेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, और किसके बारे में, जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन रहती है, जो किसके अंदर, हमारे लाइन एंड एंगल के अंदर बहुत यूज की जाती है।
पूरा का पूरा जो मैटर रहेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइन जो आपकी पैरेलल लाइन होंगी और उसमें क्या आती है ट्रांसवर्सल लाइन, और उनसे मिलके कौन से एंगल हमारे बनते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कौन से एंगल आपके अपोजिट होंगे, कौन से एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, दोनों एंगल को मिला के, या फिर दोनों एंगल कौन से होंगे ऐसे जिनका जो सम है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो हर एक चीज वो हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज करने के लिए, बात करते हैं ये सबसे, इससे भी पहले हम बात करें अगर पैरेलल लाइन के बारे में, किसके बारे में अगर बात करें हम बात करते हैं अगर पैरेलल लाइन के बारे में। देखो मैं बात करता हूं पैरेलल लाइन के बारे में। देखिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, सबको पता है पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में जो आपका ये डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, कहीं पे भी चले जाओ किसी भी प्लेस के ऊपर, जब दो लाइंस का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे, या फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर दो लाइन अगर नहीं मिलते हैं कभी भी, उन लाइनों को क्या बोला जाता है आपका, इन सिंपल डेफिनेशन क्या बोला जाता है पैरेलल लाइन, क्या बोला जाता है उनको पैरेलल लाइन। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर बात करता हूं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, जो क्या करती है इनको इस तरीके से काटती है, जिसको हिंदी में त्रियक रेखा अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी माध्यम से थे तो, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलेंगे इसको ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके इन दोनों को मिला के आपके कुछ एंगल बनते हैं, कुछ हम बनाते हैं उनको, फॉर जैसे कि आपके ये दोनों एंगल हैं, ठीक है, क्या ये इक्वल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात कर रही थी हमने किस चीज के बारे में, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, उनसे रिलेटेड जितने भी एंगल आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। अब पहला आपका एंगल है ये रहा, अब उसकी अगर मैं बात करूं वो होता है क्रॉस कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कौन सा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं जिसके अंदर अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है, तो अगर बात करते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो कोरेस्पोंडिंग जो एंगल है जैसे 1 और 5, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 5, उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल A1, ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इनको क्या बोला जाता है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। जब क्या हो दो पैरेलल लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो तो उसके अंदर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अच्छी तरीके से इस चीज को समझना, ठीक है। सेकंड अगर बात करें किसके बारे में, उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या है डिफरेंट, और इंटीरियर एंगल अंदर वाले कोण, इंटीरियर क्या होता है अंदर के कोण, तो जो इनके अंदर के कोण है पैरेलल लाइंस के, और वो क्या हो अल्टरनेट, एक साइड में ना हो कि किस साइड हो अल्टरनेट हो, ठीक है ना, उन एंगल्स को। तो एंगल कौन से होंगे, ये रहा एक एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये जो एंगल हैं आपके वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वही चीज है, जब दो पैरेलल लाइंस आपकी दी गई हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो उन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हो, तो आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं हमेशा इक्वल होंगे। थर्ड आगे बढ़ते हैं, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाम से ही पता चल रहा पहली बार में क्या था इंटीरियर एंगल, और अब की बार क्या है ये एक्सटीरियर एंगल बन गए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, एंगल जो आपका 1 है वो किसके इक्वल, एंगल 8 के इक्वल, एंगल जो 2 है किसके इक्वल, इसके इक्वल, एंगल 7, दोनों के दोनों क्या है एक्सटीरियर के ऊपर, और क्या है अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट का मतलब डिफरेंट साइड भी है, और क्या है एक्सटीरियर के ऊपर, पैरेलल लाइन से कहां वो बाहर है, तो इनको क्या बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल होंगे आपके इक्वल होते हैं जब आपकी दो पैरेलल लाइंस दी गई हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती हो कट करती हो। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि एक ही साइड के जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, एक ही साइड का मतलब क्या है, जैसे एंगल 3 और एंगल जो 5 है, ये जो दोनों एंगल होते हैं इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। और एंगल 4 और एंगल जो 6 है इनका भी अगर सम करते हैं हम दोनों का, तो वो भी किसके इक्वल होता है हमेशा 180 डिग्री के ऊपर इक्वल होता है। तो ये होते हैं आपके कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो कंजुगेटिव जो इंटीरियर एंगल होंगे उसमें दो एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा
180 डिग्री के इक्वल, हमेशा क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल, ये रहा, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, समझे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसके बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल किसके इक्वल, इसके, ए किसके इक्वल, ए के, और बी किसके इक्वल हुआ, यहां से बी के इक्वल। तो इस प्रकार से जो आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। इसमें कौन से हुए, एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंगल 1 किसके, 4 के, एंगल 5 किसके, 6 के, और सॉरी 5 किसके, एंगल 8 के, और एंगल 7 किसके, एंगल 6 के। इस प्रकार से हम इनको क्या कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे आपके वो किसके, हमें आपके इक्वल होते हैं, हमेशा आपके इक्वल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक पढ़ा कि आपका लाइन और एंगल आखिरकार होते क्या हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर को, तो लाइन और एंगल के बारे में कम से कम आपको पता हो। सेकंड अगर मैं बात करता हूं कि एक्यूट एंगल क्या होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री का जो एंगल होता है, हमेशा जो भी एंगल बनाते हैं वो क्या होता है, राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से थीटा किसके बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या आए, कम आए, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल आता है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा बनता है और वो किसके इक्वल होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बना कौन, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 180 डिग्री से तो आपका क्या हो, बड़ा, और 360 डिग्री से क्या आए, कम आए, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और बात करते हैं अबाउट द फुल एंगल, फुल एंगल जो है आपका किसके इक्वल होगा, हमेशा 360 डिग्री के, किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। उसके बाद बात करी हमने कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, और इनसे रिलेटेड जितने भी एंगल्स थे उनके बारे में बात की कि कौन से एंगल आपके होते हैं। देखिए पहला एंगल था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपके हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो आपके जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, 6 और 4 और 5 ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट में क्या आता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एंगल जैसे आपका एंगल 1 और 8, एंगल 2 और 7, ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और लास्ट में बात आती है हमारी कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल की। अगर बात करता हूं फॉर एग्जांपल जैसे 3 और 5 एंगल है, एंगल 4 और एंगल 6 दिया गया है, इनका जो सम अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आए, अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये जो एंगल होंगे इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। लास्ट में जो हमारा एंगल था वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को। जैसे ये भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये इन्होंने आपस में क्या किया, कट किया। तो जब दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, कट करते हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब एंगल ए किसके इक्वल, इसके एंगल के, एंगल बी किसके इक्वल, इस एंगल के। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं हर एक कंसेप्ट जो बेसिक हमने सीखा लाइन एंड एंगल का, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से सीखा। और एक बार फिर से इन चीजों को समझो कि वो चीजें क्या होती हैं। इनके ऊपर अब जितने भी क्वेश्चन आपके डिपेंड करते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम आज प्रैक्टिस करेंगे और निपटारा करेंगे लाइन एंड एंगल का, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपके रहते हैं। तो करें प्रैक्टिस। जैसे आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका ये एंगल दे दिया एक इस तरीके से और बोल देगा ये क्या है 2x और ये कितना 3x। तो बताइए कि आपका x की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या नहीं बता सकते, अरे आपको पता है जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। देन क्या होगा 2x और 3x को मिला के क्या होता है 5x, और वो 5x इसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। तो आपको निकालना है x की वैल्यू, वो कितनी आएगी 36 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका x का वैल्यू आएगा जब हम निकालेंगे किसके लिए, इन एंगल्स के लिए। तो इस प्रकार से आपके बड़े ही इजी क्वेश्चन रहेंगे लाइन एंड एंगल के, जिनके अंदर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये रहा कुछ इस तरीके से, पढ़िए एक बार। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है कि इन द गिवन फिगर AOB आपका दी गई है एक स्ट्रेट लाइन, जो AOB है वो दी गई है एक स्ट्रेट लाइन
ऑन विच द रे ओसी स्टैंड्स, जिसके ऊपर जो ओसी आपकी ये है तो वो क्या की हुई है, स्टैंड की हुई है। तो बताना क्या है, एक मिनट, हाँ यही था ना, जो आपकी ये लाइन है वो स्टैंड की गई है और एक ये है, एक मिनट, अरे ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि a/b है वो दिया गया है 2:1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी, a किस कौन सा इसमें ये और b कौन सा है ये, इनमें हमको दिया गया है a और b का रेशियो। तो ये तो कितना है 2 और ये कितना है 1, क्या क्या दिया गया इनको 2:1, या इसको हम क्या मान सकते हैं 2x और इसको क्या 1x। तो हमको पता है स्ट्रेट लाइन पे बना जो एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस में x कितना हुआ 3x, 3x किसके इक्वल 180 डिग्री के। तो जो x आएगा आपका वो किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू a की, और a की जो वैल्यू है वो कितनी है 2x। तो 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 60 के साथ, तो 120 क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो 120 ये रहा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा आपका होगा आंसर। तो इस प्रकार से बड़े ही इजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये फ्री के नंबर हुए कि नहीं हुए बताइए जरा, हुए ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बड़े ही बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल तो हम बढ़ा के चलेंगे ही, क्योंकि आपका एग्जाम जो है उसमें फुल बाय फुल जो आपको लेने हैं है ना, 50 आउट ऑफ 50 आपको कवर करने हैं जितने भी नंबर होंगे। सेकंड चलो बढ़ते हैं इसके ऊपर। सेम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था, इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपको a-b है वो किसके इक्वल 80 डिग्री के इक्वल। a-b है वो किसके इक्वल दिया गया 80 डिग्री के इक्वल। बट अगर बात करते हैं हमको निकालना देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या होगी। क्या आपकी इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकल सकती है सर, नहीं निकल सकते। तो अब क्या करें हम, करना क्या होगा, हम सबको पता है कि a और b किसके ऊपर है, दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन पे बना कौन हमेशा कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो a प्लस b होगा वो किसके इक्वल होगा a प्लस बी 180 डिग्री का। तो दो इक्वेशन हमारे पास, कितनी इक्वेशन बनी दो इक्वेशन बनी। तो क्या करेंगे काट देंगे, b से b कैंसिल आउट, कितना 2a किसके इक्वल 180 प्लस में 80 260 के, और a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 130 डिग्री, कितनी आएगी वो 130 डिग्री, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। या डायरेक्ट अगर इनको करना हो, अगर आप क्या नहीं करते, आपको निकालनी है a की वैल्यू, तो क्या करें आप इन दोनों का सम करके डिवाइड में कर दे 2, दोनों का सम करके आप क्या कर दें 2। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो b की तो क्या करें इन दोनों को माइनस करके आप क्या करें आप निकाल दें अपॉन में 2। तो 180 अपॉन में 80 होता है, अगर 180 माइनस 80 100, और 100 अपॉन में 2 कितना 50। अगर पूछ लिया जाता आपसे b तो कितना होता 50 होता, क्योंकि देखो यहाँ 130 देन b की वैल्यू क्या आएगी 50, तभी तो क्या बनेंगे 180। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। आशा करता हूं बड़े बेहतरीन तरीके से आपने इन चीजों को समझा है, और क्वेश्चन भी है आपके वो बड़े ही आसानी से कवर कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट है वो बढ़ा दी गई है। पढ़िए, इन द गिवन फिगर AOB is a straight line on which the ray OC stands if AOC किसके इक्वल है 3x minus 5। जो AOC ये जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल 3x minus का 5, और ये जो आपका एंगल दिया गया है ये वो कितना है 2x प्लस में 25। यही चीज है, आपको क्या निकालना है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन पे बना कौन 180 डिग्री का। जब हम इनका सम करेंगे वो किसके इक्वल रखेंगे 180 के। देन 3x प्लस में 2x कितना 5x, कितना आया 5x, और माइनस का 5 और प्लस का 25 कितना रहेगा प्लस का 20, किसके इक्वल 180 के। किसके इक्वल आया 180 के। क्या करेंगे 5x इधर ही, 180 में से माइनस 20 करेंगे क्या आएगा 160। देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5 दिया 15, 5 दूनी 10 32, कितना आएगा। तो x की वैल्यू जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी 32 डिग्री। ये रहा x की वैल्यू क्या आई 32 डिग्री। बस इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी स्टेटमेंट आपको दी गई हो, बिल्कुल आराम से उन चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन इफ AOC जो है आपका वो तो कितना दिया गया x डिग्री, AOC कितना है x डिग्री,
COD जो आपका वो कितना दिया गया 50 डिग्री, और ये जो एंगल है वो दिया गया 2x माइनस में 20 डिग्री। तो अब आप बताइए कि x की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOC। एक मिनट, किसकी वैल्यू बतानी है? AOC की। AOC क्या है इसमें? x, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वल रखिए, x प्लस में 2x कितना 3x, उसके बाद 50 डिग्री और 50 माइनस 20 कितना प्लस का 30, किसके इक्वल 180 के। 3x जो होगा आपका किसके 180 माइनस का 30 150 के, तो x की वैल्यू जो आपकी वो कितनी आएगी 50। x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 50 डिग्री। तो इस प्रकार से x की वैल्यू जो आई आपकी वो आई A, ऑप्शन नंबर A वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो कर लेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, डन आना है जी बिल्कुल। तो किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है लाइन एंड एंगल से, तो आप उसको बिल्कुल क्रैक करके आएंगे, उसको फोड़ के आएंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके डिपेंड करते हैं लाइन एंड एंगल के ऊपर। अब देखिए मैंने एक एंगल बताया था, आपको क्या दिख रहा है? दो स्ट्रेट लाइन है। मैंने बताया था जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करती है, कट करती है, तो उनमें वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या पूछा गया, करिए बात। टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इफ देर इज AOC किसके इक्वल 50 डिग्री के, देन एंगल BOC क्या होगा। BOC कौन सा है? एंगल B, जो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, हमसे पूछा गया है ये, बस यही चीज है। अरे इसके अंदर आप किसी भी टाइप की अप्रोच लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 50 हुआ तो ये किसके इक्वल होगा 50 डिग्री के, अगर ये 50 तो ये भी कितने डिग्री के इक्वल 50 डिग्री के इक्वल। अब कहेंगे 50 और 50 को मिला के तो कितना सर 100 हो गया, और कंप्लीट जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, कंप्लीट एंगल 360 के। 360 में से अगर 100 जाता माइनस तो कितना बचता है 260, कितना बचता है 260 डिग्री, और 260 अगर बचता है तो आप कहेंगे ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी तो आपस में क्या होंगे इक्वल। तो 260 को अपन में 2 करते हैं तो आपका आता है 130 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा सर वो कितने डिग्री का होगा 130 डिग्री का। अगर ये पूछ लिया जाता तो ये तो भी कितने का होता 130 का, ठीक है। बट सेकंड अगर हम बात करें इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को ना करें, तो आप ये देखिए कि ये जो आपकी लाइन दी गई है, ये लाइन वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। वो जो लाइन है वो क्या दी गई है, स्ट्रेट लाइन। ये एंगल 50 का हुआ तो इसको आप मान के चले क्या x, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो 180 में से अगर साहब आप 50 डिग्री को माइनस कर दें तो क्या ये 130 डिग्री नहीं बचेगा। अगर आप 180 में से 50 माइनस कर दे डायरेक्ट 130 नहीं बचेगा। तो इस अप्रोच के साथ भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो कौन सा 130 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या कर लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच के साथ आप इन चीजों के आगे ऊपर आगे बढ़िए और करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सेम वही AB और CD क्या है, दो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O के ऊपर, दो स्ट्रेट लाइन है जिसमें BOC प्लस AOD। कौन सा, एक तो BOC, एक तो एंगल ये, और प्लस में AOD, और एक जो एंगल है आपका AOD, वो जो एंगल है दोनों वो किसके इक्वल दिए गए, उनका सम है वो 280 के इक्वल है। इनका जो सम दिया गया वो किसके इक्वल 280 के। एक तो BOC और AOD, BOC AOD दोनों एंगल का सम किसके इक्वल, एक ये एंगल और एक कौन सा BOC, ये एंगल, इन दोनों का सम दिया गया आपको 280, और दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते AOC, आपको तो सिर्फ यही एंगल निकालना है, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 280 तो ये हुआ, 360 में से 280 माइनस गया, कितना बचा, सिर्फ आपका बचा 80 डिग्री। क्या बचा, सिर्फ 80 डिग्री, और दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। आप ऑन में करिए 2, तो क्या जो 40 होगा ये एंगल किसके इक्वल आएगा 40 डिग्री के, ये भी किसके 40 डिग्री के, बस बात खत्म। या फिर कैसे, ये दोनों का सम कितना है 280, और दोनों क्या है अपोजिट एंगल, 280 को अपॉन में क्या करिए 2, ये क्या आया 140, ये एंगल कितने डिग्री आया 140। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 140, तो ये कितना बचा सिर्फ 40 बचा, तभी तो क्या होगा दोनों का सम 180 होगा। तो कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि बेहतरीन अप्रोच है, बेसिक आपका क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, इजी हो या मॉडरेट हो या फिर हाई हो, है ना। तो अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं
तो एक बार लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन को। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, AOC की। हमें निकालनी है वैल्यू AOC की, कि ये जो एंगल होगा सर वो किसके इक्वल होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो दोनों एंगल हैं वो आपस में क्या है, इक्वल। क्या होना चाहिए, आप जानते हैं दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में कट कर रही हैं तो अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे सर, वो होते हैं इक्वल। तो ये जो एंगल है आपका दिया गया है 3x माइनस में 10 किसके इक्वल होगा, 2x प्लस में 30 के। किसके इक्वल, 2x प्लस में 30 के इक्वल। कैसे रख दिया, हमको पता है सर दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब कट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को हमने क्या रखा, सेम। 3x माइनस का 2x क्या होगा, x, और 30 इधर माइनस का 10 उधर जाके प्लस का, तो 30 और 1 कितना, x की वैल्यू जो आपकी आई वो कितनी आई, 40। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 40 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम, इनकी वैल्यू, किसी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं किसकी, इसकी। तो 2x, x की वैल्यू 40, 2x प्लस में 30 तो क्या होगा, 42 जा 80, 80 प्लस में 30 कितना आया, 110। तो ये जो आपका एंगल निकल के आता है वो आता है 110 डिग्री। तो अब आप ये बताइए, जो ये एंगल, जो आपकी लाइन है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 110 डिग्री, तो ये कितना बचा, सीधी सी बात है सर, ये कितना बचेगा, 70 डिग्री। कितना बचा, 70 डिग्री। तभी तो मिला के कितना हुआ, 110 प्लस में जो 70 है 180। तो आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा डी, वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या किया, दोनों को इक्वल किया, एक्स की वैल्यू निकाली हमने पुट करके एक्स की वैल्यू, और क्या किया, बस स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन को निपटा दिया। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ इसी प्रकार सा सेम क्वेश्चन, AOC किसके इक्वल, थीटा के। AOC थीटा के इक्वल, BOC है वो किसके इक्वल, फाई के इक्वल। और इसमें फाई जो है वो किसके इक्वल दिया गया है, जो ये फाई है वो किसके इक्वल दिया गया है, 3 थीटा के। तो अब आप ये बताइए, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक, ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बना कौन हमेशा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 3 थीटा प्लस में थीटा कितना, 4 थीटा, और 4 थीटा है वो किसके इक्वल आया, 180 डिग्री में। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 4 से क्या करते हैं हम इसको डिवाइड। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। कितनी आई, 45 डिग्री। तो अब निकालिए सर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यही तो हमें निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा सी, वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आहा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो जिनमें आएगा आपको मजा और थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि अब तक तो चल रहा था सर वही आपकी स्ट्रेट लाइन पे बना कौन 180 डिग्री के इक्वल। अब देखते हैं क्या करते हैं आप। इन द गिवन फिगर ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। जो ए बी लाइन दी गई है वो किसके इक्वल है, सी डी के। एंड ए ओ बी किसके इक्वल, 120 के। ये जो एंगल है वो कितना, 120। ओ सी डी, ओसीडी कौन सा हुआ, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। तो बताइए सर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOC। तो ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। क्या करेंगे सर अब आप क्या करें बताइए जरा, कैसे हो सकता है कुछ इसका आइडिया। देखिए ये आपका एंगल 120, ये 130। आप क्या करें, या तो क्या करें, आप क्या कर लेते हैं, पैरेलल लाइन खींच लेते हैं इनसे। क्या कर लिया आपने, पैरेलल लाइन। जब आप देखें इस लाइन, जो आपकी लाइन होती है, आप क्या कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। ये एंगल 120 के, और एक एंगल कितना आया, सिर्फ ये एक एंगल कितना है, सिर्फ ये। तो इन दोनों का सम हमने क्या पढ़ा था, कंजुगेटिव जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल, 180 के। तो इस प्रकार से हमें अब क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के थोड़ा सोच के वो चीजें बनानी पड़ेंगी जो अभी तक हमने पढ़ी है, तभी तो वो काम आएंगे। तो दोनों कंजुगेटिव जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है कितना, जो ये एंगल है और ये एंगल, दोनों का सम 180। अगर ये 120 है तो ये कितना बचा, ये एंगल बचा आपका 60। कितना बचा, 60 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना बचा, अब 50 डिग्री। कितना बचा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री और 60 डिग्री को मिला के कितना, ऑप्शन नंबर डी 110 क्या होगा इसका राइट आंसर। 110 जो आएगा राइट आंसर। कैसे, हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली, क्योंकि अलग से कोई तरीका होगा ही नहीं इसका। कैसे बनाएंगे बताइए आप, क्योंकि ये जो आपका एंगल दिया गया किस तरीके से, इस तरीके से दे दिया गया।
ठीक है ना। तो ये जो एंगल आएगा किसको, 60 और 50 को मिला के आया आपका 110। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर से कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन और पूछ लिया गया आपसे कि बीओडी जो है, बीओडी बीओडी कौन सा है, ये है जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बताइए जरा। ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, और दो आपकी ए बी और सी डी दोनों क्या दी गई हैं, दो है पैरेलल लाइंस, और बताना आपको क्या है कि बी ओ डी है वो किसके इक्वल होगा। तो करिए क्वेश्चन को, करें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सेम उसी तरीके से आप क्या कर लें, इनके पैरेलल आप खींच ले एक पैरेलल लाइन, सेम वही चीज, ये दो क्या है पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एक ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इनको क्या कर रही है, कट कर रही है। एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इनको कट। अगर ये 30 है, अगर ये एंगल 30, तो ये कितने डिग्री का बचा, अब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बचा, 150 डिग्री का। तभी तो इनको मिला के कितना 180, वही कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये 40 डिग्री है तो इसको ये क्या होगा, तो अगर ये और ये 40 है तो ये 40 है तो ये कितना होगा 140। तो 150 और 140 को मिला के कितना आएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर जो रहेगा ए 290, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो हमें इस प्रकार से कुछ चीजें हैं वो कवर करनी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेंगे कुछ चीजें, तभी तो आप उन चीज का यूटिलाइज कर पाएंगे जो एंगल अभी तक आपने सीखे हैं। कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ यूज होगा सर, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल कहाँ यूज होगा, यूज करना भी तो इनका सीखना है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे। तो कर लेंगे बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। हाँ, फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, आता है ना, पढ़ो। देखो ए बी एक पैरेलल, ए बी और सी डी दो आपस में क्या है पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ए बी ओ कितना दिया गया, जो ए बी ओ है, ए बी ओ कौन सा हुआ, ए बी ओ, वो तो कितना 100 डिग्री, कितना ये 100 डिग्री। और ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का 115 डिग्री का हमें दिया गया। और हमसे कौन सा एंगल पूछा गया, बी ओ सी, कौन सा ये रहा एंगल जो बी ओ सी है वो पूछ लिया गया। सर ये एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, अब कैसे करें, बात तो आती है। अभी क्या करें, हम पैरेलल लाइन खींच लेते हैं एक यहां, कहाँ खींच लेते हैं यहां पे। अब आप कहेंगे कि ये जो एंगल 115 है तो सर ये एंगल है वो किसके इक्वल होगा, क्या आप बता सकते हैं, वही चीज तो है, सी डी एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, दोनों का सम किसके इक्वल 180 के इक्वल। अगर ये 115 है तो ये कितने का बचा 65 डिग्री का। सेम उसी चीज तरीके से सर ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन और ये दोनों क्या पैरेलल लाइन, अगर ये 100 है तो ये कितने का बचा, सॉरी ये कितने का बचा 80 डिग्री, कितने का 80 डिग्री का। तो 80 ये और 65 ये कितना हुआ 160, 145, कितने का दोनों दोनों 8 और 6 14, 145 कितने, ये आपकी क्या एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बना कौन 180। अगर ये 145 हो जाता है तो क्या करें 180 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो ये जो एंगल कितने का आया, ये आया आपका 35 डिग्री का। तो इस प्रकार से हम लाइंस को पैरेलल बना के कुछ चीजें इमेज करके हम इन चीजों को कवर करेंगे धीरे धीरे से और बढ़ेंगे आगे और कवर करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, यही जो आपकी है स्टेटमेंट भी यही होती है, फिगर भी यही होता है और आपका डायरेक्ट एग्जाम में मिलती है यही चीजें। क्योंकि एग्जामिनर है यार, वो कितने क्वेश्चंस बनाएगा, कितना दिमाग लगाएगा वो, है ना, वो भी तो एक हमारी तरह एक आदमी है ना, हमारी तरह वो चीजें उतनी सोच पा रहा है जितनी हम, बस थोड़ा सा क्या होता है इधर उधर होता है उल्टफेर, बाकी चीजें वही होती हैं जो सोचता है हम उससे थोड़ा कम सोच लेंगे, इतना ही तो बात है। बट हम क्या हैं, हम बनेंगे एक ऑफिसर और ऑफिसर बनेगा वो उससे कम क्यों सोचेगा, वो सोचेगा उससे कुछ ना कुछ फालतू। तो वो हर चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पे, बट अपने सेंस का यूज कीजिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि कैसे हम उन चीजों को कवर करें और आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्रैक करेंगे, हर एक क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बढ़िए एक बार स्टेटमेंट को और जरा सोच के देखिए अपने सेंस से, माइंड से, कि किस प्रकार आप किस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जिसमें आपका जो एंगल है ये दिया गया है 100 और ये जो एंगल है वो कितना दिया गया है 50 डिग्री। तो बताइए जो आपका एंगल कौन सा AOC कौन सा होगा AOC, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है।
एओसी आपको बताना है कि ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा। आप सबको पता है अगर दो लाइनें दी जाती हैं, लाइंस का मतलब क्या होता है, वो क्या होती है इनफाइनाइट तक। वो लाइन कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक। जब अगर हम बात करें इनफाइनाइट की, तो अगर इस लाइन को बढ़ा दिया, ये अगर 100 आए तो ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। अगर ये 100 है तो ये 80 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना कौन कितने डिग्री का होता है, हमेशा 180 डिग्री का। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगर ये जो आपका एंगल है कितने का बना, और ये जो एंगल देखिए, अच्छा ये पैरेलल नहीं है, अगर ये 100 का आया आपका, और अगर एक लाइन कहां यहां पे भी खींच देते हैं, तो अल्टरनेट जो आपके एंगल होंगे, एक मिनट, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल, देखिए एक बार, ये जो एंगल आया कितने के इक्वल आया, 100 के इक्वल आया कि नहीं आया, अरे सॉरी 80 के इक्वल। छोड़िए इस चीज को भी छोड़िए एक बार आप, ये 100 के इक्वल है, ये 80 के इक्वल, कितना 180 मिलके दोनों का क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, बिल्कुल बनी। उसके बाद देखिए अगर ये एंगल 50 डिग्री का है, अगर ये एंगल 50 डिग्री का है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल होगा आपस में क्या होगा, इक्वल। ये जो एंगल आएगा ये 80, वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। तो ये 50 तो ये 50, 50 और 80 कुल मिला के 130, और एक ट्रायंगल का सम जो होता है एंगल्स का, ये एंगल और ये एंगल वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। अगर ये कितना है 80, ये 50, तो ये क्या आप नहीं बता सकते, ये भी कितना होगा, 8 और 5 13, कितना क्या बचा 50 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका, वो क्या रहेगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को कवर करेंगे, चाहे आपका किसी भी टाइप का फिगर दिया जाए। और एसीसी का लेवल है वो रहता है हमेशा सिंपल टू मॉडरेट, हार्ड लेवल के क्वेश्चन उसमें तो आते ही नहीं है, क्योंकि चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए 128 के 127 के, कोई भी क्वेश्चन हाँ आपका टफ दिखाई नहीं देगा, उसमें सारे नॉर्मल क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे। तो ये तो आप बेहतरीन एक लेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका एक बेहतरीन लेवल होता है वो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये रहा आपके उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं, इसको भी क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये जो एंगल है कितने डिग्री का, 140 का। ये जो एंगल है वो कितने एंगल का डिग्री का, 140 का। जो एबीसी है, एबीसी कौन सा, एबीसी, और ये जो एंगल है आपका वो कितना दिया गया है, 70 डिग्री। कितने डिग्री के इक्वल, 70 डिग्री के। एंड बीसीई जो ये है वो क्या दे दिया गया आपका, x डिग्री। तो बताना है कि जो x है वो किसके इक्वल होगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए अब ये तो क्या दिया गया है सर, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक जो ये एंगल है और ये एंगल, अभी देखिए एक बार, ये 70 डिग्री है अगर, तो ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये जो एंगल है वो 70 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या होते हैं आपस में इक्वल। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, कुछ इस प्रकार से। हमने क्या किया, इनको बढ़ा लिया आगे, क्योंकि ये क्या है आपस में पैरेलल लाइंस। ये जो एंगल है आपका वो कितने डिग्री का है, 140 का। ये कितने का, 70 का। तो अगर इन चीजों को देखेंगे, अगर ये लाइन है आपकी और ये लाइन दोनों पैरेलल, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल होगा 70 डिग्री वो किसके इक्वल आएगा, इस कंप्लीट 70 डिग्री के, कंप्लीट 70 डिग्री के। और यहां जब आप देखेंगे अगर ये 140 है और ये क्या है, एक ये भी ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ये 140, तो ये कितने का, अकेला कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का यहाँ पे लग गया कंसेप्ट। ये 140 तो ये 40 के इक्वल, और टोटल अगर 70 है, 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये जो एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो रहेगा बी, वो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लाइन एंड एंगल्स की कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्या आप इनको कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन ये आता है इस सेशन का, घबराने की जरूरत इसमें है नहीं, लाइन एंड एंगल है वो यहां तक आपका निपट जाता है। क्योंकि आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अगर मालूम है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है आप उसको निपटा सकते हैं। चले करिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया और इसमें क्या पूछा गया है, देन y x z,
वाई एक्स जेड, ये जो आपका एंगल है वो क्या करना है, निकालना है कि ये जो एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा। निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। क्या कर सकते हैं, एक बार तो खुद सोचा करो इन चीजों के बारे में, खुद निकाल के देखा करो ताकि आप अपना दिमाग से कर सके। हमें तो कराना ही है ना। तो बार बार बस ज्यादा से ज्यादा आपको जहां भी क्वेश्चन मिले, किसी भी बुक में मिले, चाहे आपको ऑनलाइन मिले, चाहे आपको गूगल के ऊपर कोई पीडीएफ मिले, बस उनको क्या करें, प्रैक्टिस करते जाएं, सोल्व करते जाएं, और आपका जो लेवल है वो देखिए एक बार कितना बढ़ेगा। अगर मैथ से आपको डर भी लगता है तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए आपका ये जो एंगल है वो कितने का, 120 का। ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये क्या हुई, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो कंजिकेटिव इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। क्या याद आया, बिल्कुल याद आया सर। तो ये अगर 120 है तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तभी तो मिला के क्या होगा दोनों का 180। अब बात बताइए मुझे कि ये तो क्या दी गई है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या दी गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी दी गई है, और स्ट्रेट लाइन पे बना कौन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, दोनों को मिला के कितना, 130 डिग्री, दोनों को मिला के कितना, 130 डिग्री। और जब आप 180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री बचेगा। और 50 डिग्री का मतलब कौन सा बचा, अब बचा आपका ये, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी, कितनी होगी, 50 डिग्री। तो इस प्रकार लाइन एंड एंगल के हमने जितने भी बेसिक कंसेप्ट के साथ जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए, अलग अलग टाइप के, जिसमें हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का, स्ट्रेट एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल का, हर एक टाइप के एंगल का जिसमें हमने यूज भी किया, उन चीजों को देखा, और एक कंसेप्ट के साथ बेहतरीन उन चीजों के साथ हम बने रहे। तो आशा करता हूं हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे और बेहतरीन होगा आपका। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।